बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैरेमल एग पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी है। कम खर्च कम मेहनत में मिनटों में ये पुडिंग तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अपने रेसिपी को ट्राई करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें आए देख लेते हैं कि ये कैरेमल एग पुडिंग हम कैसे रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम कैरेमल रेडी करेंगे। उसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 3 टेबलस्पून चीनी के और 2 टेबलस्पून पानी के। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और इसकी कुकिंग हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। फ्लेम का अपने ख़ास ध्यान रखना है। हाई फ्लेम होगी तो ये बहुत जल्दी जल जाएगी और अगर लो फ्लेम होगी तो क्रिस्टलाइजेशन होगी, कैरेमल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। जब ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू होगी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ़ौरन से हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। तो हमारी कैरेमल रेडी हो चुकी है। फ्लेम फ़ौरन से ऑफ़ करेंगे और इसे हम यहाँ पर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस मोल्ड में हम पुडिंग बनाएंगे तो उसमें हमने इस कैरेमल को डाल लेना है। कैरेमल का कलर हल्का सा भी डार्क हो जाएगा तो इसमें जले का जायका आ जाएगा। तो आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है और कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना। इसे डालते साथ ही फ़ौरन से आपने सेट कर लेना है। तो कैरेमल बहुत ही तेज़ी से जमती है तो आपने इसे गर्मा गर्म फ़ौरन से सेट कर लेना है पूरे मोल्ड में। तो यहाँ पर मैं राउंड शेप की पुडिंग रेडी करूँगी। आपको जौन सा मोल्ड पसंद आए आप जिस बर्तन में इसे चाहें सेट कर सकते हैं। मोल्ड का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हम इसका बैटर रेडी करते हैं। एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे तेज़ गरम दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध 1.5 कप लिया है। तेज़ गरम दूध होगा तो इसमें चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर शुगर इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप। 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा और हाफ कप से थोड़ी कम है, ये 1/3 कप है। तो ये शामिल करेंगे। विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी मेल्ट होने तक। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से और दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है। दूध गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूध ठंडा होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस चंद कतरे। तकरीबन मैंने 3 से 4 कतरे इसमें शामिल किए हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और सेम इसी बाउल में अब हम यहाँ पर अंडे लेंगे। तो 2 अदद अंडे लेंगे यहाँ पर। तो अंडों को हमने इस बाउल में तोड़ लेना है। 2 अदद अंडों से ही मैं पुडिंग रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपने पुडिंग बनानी हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इसे विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है ताकि इसमें स्मूथनेस आ जाए और ये हल्का सा फ्लफ़ी हो जाए। जैसे ही अंडा फेंट जाएगा उसके बाद हमने जो दूध और चीनी का मिक्सचर रेडी करके रखा था ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 हिस्सों में दूध को शामिल कर दिया है। सारा दूध इसमें शामिल करके विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो सेम उसी मोल्ड पर हमने छलनी को रख देना है, स्ट्रेनर को, और इसमें इस मिक्सचर को डालकर अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होगा और जो ऊपर आएगा इसे आप डिस्कार्ड कर लें। तो यहाँ पर हमारा पुडिंग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे हमने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब पकाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है चूल्हे पर और इसमें शामिल कर दिया है पानी। तो पानी आपने इतना लेना है जिसमें मोल्ड जो है वो आपका आधा डिप हो। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं। पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा। ऊपर हमने एक बेकिंग स्टैंड रख देना है, उसके ऊपर इस मोल्ड को रखेंगे और मोल्ड को ढक लेना है। किसी भी ढक्कन से, फॉयल से आप इसे ढक सकते हैं। और पानी के उबाल आने के बाद बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसे स्टीम में पकाना है 35 से 40 मिनट तक। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। पुडिंग स्टीम में अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर हम एक टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे। अगर ये ड्राई आए तो मतलब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। इसे मैं निकाल कर ठंडा कर दिया था और फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट कर लिया। ये अच्छे तरीके से जम चुकी है। फ्रिज में आपने रखना है, फ्रीज़र में से बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से हम इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे। बहुत ही ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इसकी साइड्स को मैं अलग कर लूँगी और उसके बाद हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं जिसकी फ़ाइनल लुक। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर ये हल्की सी
थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन खैर हमने इसे सेट कर लिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी कैरेमल एग पुडिंग, जो कि बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो देखा आपने कैसे मिनटों में ये डिलीशियस सी रेसिपी तैयार हो गई। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट ये कैरेमल पुडिंग बनकर तैयार हुई है। हल्के हल्के इस पर मार्क आ चुके हैं, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखें बिल्कुल ज़्यादा परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो देखें जी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनी थी, आपने ट्राई करना है इसे और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें इस रेसिपी को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।